Lesson Sound. In today's class, we shall be studying about differences between noise and music. We shall be studying about different musical instruments and what are the harmful effects of noise and what are the measures that we can take to reduce noise pollution. Types of sound. We classify sounds into two main categories, music and noise. यानी कि आवाज़ अगर हमारे कानों को मधुर लग रही है, अच्छी लग रही है, तो हम उसी आवाज़ को म्यूज़िक कह देते हैं. अगर कोई आवाज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें परेशान कर रही है, तो हम उसे नॉइस कह देते हैं, शोर कह देते हैं. So let us talk about music first. It is the sound that gives pleasant effect or soothing effect. It is used for relaxation and for enjoyment. यानी कि वो आवाज़ें जो हमें मधुर लगे, हमें रिलैक्सेशन दें और हम उस साउंड को सुनकर एंजॉय कर रहे हों, तो हम उसे म्यूज़िक कहते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, an instrument that produces musical sound like guitar, drum, flute. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं. तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आपने देखे ही होंगे, जैसे गिटार, ड्रम और फ्लूट. A musical instrument uses the following things to produce a pleasant effect: vibrating string, vibrating column of air, vibration of wood, metal or stretched membrane. तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब धागा. वो धागा किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है. अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो अलग अलग तरह के धागे होते हैं और उन धागों को हिलाने से मधुर संगीत पैदा होता है. दूसरा तरीका हो सकता है कि किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अंदर खाली जगह हो और हम उससे म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं. तीसरा कि हो सकता है कि वुड या मेटल या कोई स्ट्रेच्ड खिंचा हुआ मेम्ब्रेन हो, उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा हो. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. हम इंस्ट्रूमेंट्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहले स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई धागा हो म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए. 2 विंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि हवा की मूवमेंट की वजह से उसमें म्यूजिक पैदा होता हो. 3 परक्यूशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई मेम्ब्रेन हो और उस मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने की वजह से म्यूजिक प्रोड्यूस होता हो. पहले स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लेते हैं. दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स विच यूज strings to produce a pleasant sound. These can be plugged, bowed or struck. The instrument with plugged strings have varied lengths. Example of these instruments are sitar, violin, guitar, etc. These all instruments are bowed to produce sounds of different pitches. कि जैसे वायलिन है, सितार है, गिटार है, तो इनमें क्या है कि धागे हैं, उन धागों को हिला के अलग अलग स्पीड पे हिलाकर, अलग अलग लेवल पे हिला के अलग अलग तरह का मधुर संगीत बनाया जाता है. किसी को हिला के या किसी को किसी और इंस्ट्रूमेंट से टच करके, तो सबका अपना अलग अलग तरीका है. सो हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. जैसे वायलिन प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हाई पिच, वायलिन हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है. डबल बास जो है प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ लो पिच. तो यहाँ आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जिनमें कोई धागा बंधा हुआ हो, तो ये देखिए गिटार है, बेंजो, वायलिन, वायला, डबल बास, सेलो, इलेक्ट्रिक गिटार. तो ये सारे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें स्ट्रिंग्स हैं, धागे हैं,
और जैसे वायलिन में तो, गिटार में तो मतलब अंगुलियों से उसको हिलाया जाता है, लेकिन गिटार में इस तरह की एक स्टिक होती है, उसको उसके साथ मूव किया जाता है। अच्छा, हमारे पुराने ट्रेडिशनल ही हैं, जैसे अ, वीणा है, सितार है, ठीक है। तो ये सब इनमें सारा खेल तारों का है, उन तारों को मूव किया जाता है जिससे मधुर संगीत। नाउ विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हवा इन्वॉल्व है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेनली मेड ऑफ ब्रास एंड वुड। ये ज़्यादातर या तो ब्रास के बने हुए होते हैं, पीतल के यानी कि, और या फिर ये बने होते हैं लकड़ी के। समटाइम्स दे कैन बी मेड अप ऑफ सिल्वर, कई बार वो चांदी के भी बने होते हैं। दे आर ऑल दे ऑल डिफर ड्यू टू द वेरिड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। उनमें बेसिकली डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है आवाज़ में डिफरेंस, कि एयर कॉलम कितना है, यानी कि कितने एरिया में हवा रह रही है। फॉर एग्जाम्पल फ्लूट, शहनाई, बीन। तो फ्लूट क्या है? बांसुरी। शहनाई ये हिंदी शब्द ही है, और बीन भी हिंदी शब्द है। जैसे वो सपेरे की बीन होती है, तो ये तो एक हिंदी शब्द है। और बांसुरी जो है वो बच्चे भी कई बार मेले से बांसुरी खरीदते हैं बजाने के लिए। तो और शहनाई जो है वो पुराने समय में शादियों में शहनाई बजा करती थी। सो यू कैन सी हियर फ्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिकॉर्डर, ट्रम्पेट, ये सैक्सोफोन, ट्रॉम्बोन, हारमोनिका दैट इज कॉल्ड एज अ माउथ ऑर्गन। यहाँ पे हारमोनियम नहीं दिखाया गया है, हारमोनियम भी एयर पे ही बेस्ड है। देन इज फ्लूट, जैसे ये बच्ची आप देख रहे हो बजा रही है, ये जैसे स्कूल के बैंड वगैरह में बच्चे बजाते हैं ना, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म में है, तो स्कूल के बैंड में भी कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और आपके स्कूल में भी बैंड है। तो बैम्बो फीफ यानी कि बांस की बनी हुई बांसुरी। फ्लूट तो बांसुरी है ही। सो these are all instrument which is based on percussion instruments. These instruments struck themselves as they include vibrating membrane as used in drums of various kinds, for example tabla and dholak. तो तबला है, उसमें एक मेम्ब्रेन, ऐसे ये जो चीज़ है जहाँ मैं अभी पॉइंट कर रही हूँ, दैट इज द मेम्ब्रेन। सो दिस इज द मेम्ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट होता है ये लकड़ी का बना हुआ होता है, और ये रस्सियाँ जो होती हैं ये टाइट की जा सकती हैं जिससे कि मेम्ब्रेन को स्ट्रेच किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए इन रस्सियों को टाइट या लूज किया जाता है, और उसके लिए ये देख सकते हो ये वुडन इस तरह के टुकड़े होते हैं जिससे कि इनको टाइट या लूज किया जाता है, और इन वुडन टुकड़ों को ऊपर या नीचे भी मूव किया जा सकता है जिससे कि मेम्ब्रेन को टाइट या लूज किया जा सकता है। तो जैसे ये बहुत बड़ा ड्रम है, ये नगाड़ा जैसे पुराने टाइम में हुआ करते थे कि राजा महाराजाओं को पूरे नगर में घूम के अगर कोई घोषणा करनी है तो वो घोषणा करने वाले ऐसे बहुत बड़ा नगाड़ा ले लेते थे, और उसमें ऐसे ड्रम स्टिक होते थे, उसको बजाते रहते थे, सुनो 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 राजा का ऐलान, आज ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब जो भी उन्होंने मतलब करनी होती। एक्चुअली ड्रम बीट करने से तो एवरीबडी यूज टू बिकम अलर्ट एंड दे यूज टू कम क्लोजर, सो दैट कि वो समझ जाते थे कि राजा की तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, नगाड़ा बजाया जा रहा है, घूम घूम के कोई मैसेज फैलाया जा रहा है। तो पहले मैसेज फैलाने के यही तरीके हुआ करते थे। तो और फंक्शंस में भी नगाड़े वगैरह बजाया करते थे, कोई फेस्टिवल्स वगैरह में कोई जलसा हुआ है, कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, गैदरिंग। सो दिस इज जाइलोफोन। इसमें भी ऐसे ये माइलेट्स हैं यानी कि बीटिंग स्टिक्स हैं जिनको मार मार के अलग अलग तरह का म्यूजिक क्रिएट किया जाता है। अच्छा, देन इज गोंग। ये राजा महाराजाओं के यहाँ ये भी हुआ करते थे कि इससे मैलेट से
बजाया जाता था और जोर से टन करके आवाज आया करती थी। तो ये मेटालिक होते थे, मेटल के बने होते थे। तो ये ब्रास ड्रम है, ये स्कूल के बैंड्स वगैरह में भी और शादी के बैंड्स वगैरह में भी होता है। ये म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं उनके पास होता है। तो इस तरह के ड्रम, और यहाँ ये वाले जो ब्रास ड्रम है, इनको जो बीट करने वाला होता था, ये पैडेड बीटर्स होती हैं जो इस तरह से बीट करते हैं, और इसके लिए ड्रम स्टिक्स हैं जो कि बीट करती हैं। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ना क्वेश्चन फॉर यू इज, मुझे ये बताओ कि हिंदू धर्म में जो मंदिर, मतलब हिंदू धर्म को फॉलोवर्स जो बच्चे हैं, वो या बाकियों ने भी देखा होगा कि मंदिरों में घंटी होती है, ठीक है, उस घंटी को हम बजाते हैं। वो इन 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से किस कैटेगरी में आएगी? आई रिपीट कि मंदिर में बजाई जाने वाली घंटी, जो कि ज्यादातर पीतल की बनी होती है, वो इन 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आएगी? क्योंकि हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, स्ट्रिंग वाले, विंड पे बेस्ड, और परक्यूशन यानी कि मेम्ब्रेन, जिसके मेम्ब्रेन को हिट करने से साउंड प्रोड्यूस। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। देन इज नाउ लेट्स स्टडी अबाउट नॉइस। तो म्यूजिक के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब नॉइस। It is defined as the sound that is unpleasant and has an irritating effect. For example, sound of the horn, sound near the site of the construction work, sound of an aeroplane, etc. तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीजें हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। इवन म्यूजिक भी अगर बहुत ज्यादा लाउड है तो म्यूजिक भी नॉइस बन जाता है, ठीक है। शादी वगैरह में और इनमें आपने देखा कितना तेज म्यूजिक लोगों ने चला रखा होता है, इतना तेज चला रखा होता है कि आसपास वाले लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो वो नॉइस ही बन जाता है। म्यूजिक को भी बहुत लाउड चलाना नॉइस के बराबर ही है। सो अगर हम अपने आसपास देखें तो दिन के वक्त आप देखते हो कितनी सारी चीजों की आवाजें आ रही होती हैं। कभी नोटिस करना कि घर में लगी हुई घड़ी रात के वक्त 11-12 बजे अगर कभी आप जाग रहे हो तो इवन घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज भी आपको साफ सुन सकती है, जो कि दिन में बिल्कुल नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि इतनी मशीनें चल रही हैं आसपास, किसी की मिक्सी चल रही है, किसी का रेडियो चल रहा है, किसी का फोन चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, गाड़ियां यहाँ से वहां जा रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। सो मेनी डिवाइसेस आर वर्किंग विच टुगेदर क्रिएट सो मच ऑफ नॉइज। और अब तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, क्लास में भी जब रिसेस होती थी तो कितना शोर हो जाता था, ग्राउंड में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बच्चे, तो नॉइस। So what is noise? It is defined as a contamination of air with an unpleasant and irritating effect. Loud and excessive sound is unbearable for our ears and is called as noise. The unwanted and the excessive sound in our environment creates noise pollution. Sound of crackers, factories, vehicles, desert coolers, air conditioners, aeroplane, transistors or televisions with a high volume loudspeakers etc. creates sound pollution. तो आसपास जो बहुत ज़्यादा शोर होता है वो हमारे कानों को और हमें अच्छा नहीं लगता, हमें इरिटेटेड कर देता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना शोर अच्छा नहीं है। कई बार आपने कंप्लेन सोचा, शादी वादी में जाते हैं तो हो सकता है कभी आपने सुना भी हो, घर के बुजुर्ग या लेडीज कह रहे हो कि भाई सिर दर्द हो गया। क्यों सिर दर्द हो गया? कि भाई वहाँ डीजे वगैरह जो इतना लाउड चल रहा था उससे सिर दर्द हुआ है। वो नॉइज पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट है। द अनवांटेड एंड द एक्सेसिव साउंड इन आवर एनवायरनमेंट क्रिएट्स नॉइज पोल्यूशन की अनचाहा इतना लाउड म्यूजिक नॉइज पोल्यूशन करता है। तो जैसे पटाखे बहुत चलते हैं उसका नॉइज पोल्यूशन, फैक्ट्रीज में मशीनें चल रही हैं, व्हीकल्स गाड़ियां जो चल रही हैं, डेजर्ट कूलर जब चलते हैं कितना शोर होता है, एयर कंडीशनर्स की आवाज़, एरोप्लेन्स की आवाज़, रेडियो ट्रांजिस्टर्स की आवाज़, टेलीविजन की आवाज़, लाउड स्पीकर्स की आवाज़, दुनिया जहान की चीज़ें आसपास चलती हैं, मिक्सी की आवाज़, वॉशिंग मशीन की आवाज़, माइक्रोवेव की आवाज़, दुनिया जहान की चीज़ें घर में होती हैं और वो सब मिलकर सब थोड़ा थोड़ा करके साउंड इतना हो जाता है। So we
call them as noise pollution. Sound of vehicles, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉइस क्रिएट करती हैं? व्हीकल्स, एक्सप्लोजन ड्यूरिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, दिवाली वगैरह के टाइम पे पटाखे चलाते हैं, वो कारण बनता है. साउंड ऑफ मशीन इन इंडस्ट्रीज, ये कारण बनता है नॉइस पोल्यूशन का. साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, के लाउड स्पीकर्स वगैरह बहुत लाउडली साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो नॉइस पोल्यूशन है. ट्रांजिस्टर्स या रेडियोस हाई वॉल्यूम पे हैं, वो नॉइस करेंगे. साउंड ऑफ किचन अप्लायंसेस, की किचन में यूज होने वाली जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे मैंने कहा था कि माइक्रोवेव है या मिक्सी है, ठीक है, तो या डिश वॉशर है, ठीक है, या ब्लेंडर है, तो ये सब चीजें साउंड प्रोड्यूस करते हैं. या हम बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तनों की खटपट की आवाज आ रही सब. सो साउंड ऑफ डेजर्ट कूलर या एसी, वो साउंड प्रोड्यूस करता है. तो साउंड आसपास बहुत सारी चीजों की वजह से प्रोड्यूस होता है. सो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. अब नॉइस पोल्यूशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं क्या? यस, नॉइस पोल्यूशन लीड्स टू लैक ऑफ स्लीप, कि हमें नींद कम आएगी अगर हमें मतलब पोल्यूशन वाली, नॉइस पोल्यूशन स्पेशली नॉइस पोल्यूशन वाली जगहों पे रहेंगे तो हमारी नींद कम हो जाती है, हमें ढंग से नींद नहीं आती. Let us suppose if there is any marriage party going on in our surrounding and they use loudspeaker, then we will not be able to sleep due to excessive high sound of the speakers. आसपास कोई जगराता हो रहा है, कोई साउंड प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, या कहीं कोई शादी हो रही है, उनके यहाँ गाना बजाना, लेडी संगीत है, तो आसपास वाले लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, वो सो नहीं पा रहे होते इतने हाई साउंड की वजह से. इट लीड्स टू हाइपरटेंशन, वी कैन से दैट हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाता है कई लोगों का इतने साउंड की वजह से. इट ऑल्सो लीड्स टू एंजाइटी, मतलब उलझन, परेशानी, मोर हेल्थ प्रॉब्लम. इसके अलावा भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं, बंदा चिड़चिड़ा हो जाएगा. एक्सट्रीम और लाउड साउंड कॉजेज impairment of hearing. This impairment can either be total hearing impairment or partial impairment. कि बहुत ज़्यादा लाउड साउंड में रहने से हमारे कानों के सुनने की शक्ति कम हो जाती है. अब वो टेम्परेरी भी हो सकता है, भी हमें ठीक से सुन नहीं रहा है, और हमेशा के लिए भी हमारे कानों की आवाज़ जा सकती है. जैसे कई बार बच्चे एक दूसरे के कान में कुछ बोलने के लिए ऐसी एक्टिंग करते हैं, फिर जोर से चीख देते हैं कान में. सब दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि वो आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है. तो ऐसे आसपास भी अगर बहुत ज़्यादा साउंड लाउड है तो वो आपकी आंखों को, आपके कानों को डैमेज कर सकता है, और कई बार वो टेम्परेरी होता है, कई बार वो परमानेंट डैमेज भी कॉज कर सकता है कानों को. सो वी नीड टू टेक केयर. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. So what can be done? Measures to limit noise pollution, क्या क्या हो सकते हैं? To limit noise pollution, we can install silencing devices in aircraft engines and vehicles. की एक silencing device भी होता है, silencer कहा जाता है गाड़ियों में. तो लेकिन कई बार इंडिया में तो ऐसा भी होता है कि वो बच्चे silencer रिमूव कर देते हैं कि भाई बाइक में ठोक 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 आवाज आएगी तो अच्छा लगेगा. बट दैट्स वो ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट भी है. कई बार तो इस पे होली वगैरह पे भी जान के साइलेंसर रिमूव करवा देते हैं. सो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज एंड एयरपोर्ट्स एंड बसेस एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स एंड रेलवे स्टेशन शुड बी लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया. की ऐसी ऐसी चीजें जो जहाँ घर हैं, लोकेलिटीज हैं, उनसे थोड़ा दूर होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर शोर बहुत होता है. इंडस्ट्रीज में, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बसेस में भी शोर बहुत होगा, तो वो अवॉइड किया ही नहीं जा सकता. तो इसलिए ये सारे शहर से थोड़ा सा साइड में होने चाहिए. वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हॉर्न्स, की हमें ऑटोमोबाइल्स और हॉर्न्स को कम यूज करना चाहिए. आप अगर ध्यान दो तो रिसेंटली करनाल का जो बस स्टैंड है, दैट इज बीइंग शिफ्टेड टू वन ऑफ द एंड ऑफ करनाल. कि वो शहर के अंदर था तो शोर शार बहुत ज्यादा था, तो वो नया बस स्टैंड बन चुका है जो कि
रहने वाली आबादी से दूर है। एंड इट्स कमिंग टू माई नोटिस कि पानीपत का बस स्टैंड भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो क्योंकि पानीपत का बस स्टैंड भी शहर के बिल्कुल बीच में है, तो वो एक एंड पे मतलब पूरा पानीपत क्रॉस करने के बाद होगा वो। तो ये सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए होते हैं, क्योंकि बस स्टैंड से साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सभी है। सो फिफ्थ पॉइंट, वी शुड प्लांट ट्रीज अलॉन्ग द रोड साइड्स एंड बिल्डिंग्स, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो एयर पोल्यूशन को भी कम करते हैं और साउंड पोल्यूशन को भी कम करते हैं। कम्युनिटी लॉ एनफोर्सेस शुड चेक द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए रूल्स वगैरह बनाने होने चाहिए कि भाई लाउड स्पीकर का यूज़ जैसे अपने इंडिया में बने हुए हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो मतलब लाउड स्पीकर्स वगैरह का। तो 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में फिर भी ज़्यादा लोग कंप्लेन नहीं करते हैं कि किसी की पार्टी में, किसी जगराते में कुछ अगर ऐसा हो रहा है तो स्टिल पीपल आर नाइस इन इंडिया, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, किसी के यहाँ फंक्शन हो रहा है तो लेट देम सेलिब्रेट। बट अगर तुम बिना किसी सेलिब्रेशन के ऐसे डीजे बजाना शुरू हो जाओगे फिर कोई ना कोई कंप्लेन जरूर कर देगा। सो बट हाँ, फंक्शंस में लोग दे आर स्टिल वेरी नाइस कि कोई बात नहीं, चलो एक दिन की बात। सो कम्युनिटी लॉज मस्ट बी क्रिएटेड कि साइलेंस जोन बने होने चाहिए नियर स्कूल्स। तो इस तरह से साइलेंस जोन होता है कि भाई स्कूल के आसपास शोर नहीं होना चाहिए, कॉलेजेस के आसपास, हॉस्पिटल्स के आसपास शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से so that's all in this chapter. So the last slide shows that the girls say to be quiet reason because we should create less noise. So that is the message that girl wants to give, that we should not create noise. So thank you.